भाई और बहनों, बालाघाट वो जमीन जहाँ मेहनती लोग रहते हैं, किसानी करते हैं, रोज मेहनत की रोटी खाते हैं। पर अफसोस, इसी बालाघाट की मिट्टी में ऐसा नेता उगे हैं जो जनता को इंसान नहीं कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। हाँ, वही नेता जो वोट के वक्त हाथ जोड़कर आते हैं और जीतने के बाद उसी जनता की आवाज को दबा देते हैं। बालाघाट के नेताओं को अगर कुछ चाहिए तो बस कुर्सी कुर्सी और सिर्फ कुर्सी। ना विकास चाहिए, ना शिक्षा, ना रोजगार। बस जाति के नाम पर बांट दो लोगों को, तू इस समाज का, तू उस समाज का। और फिर देखो, जनता अपने ही भाई से नफरत करने लगती है। यही है इनकी पॉलिटिक्स ऑफ पॉइजन। इनके लिए हम सब सिर्फ वोट बैंक हैं। किसी का नाम देखकर टिकट मिलता है, किसी की जात देखकर पद मिलता है। काबिलियत की कोई कीमत नहीं, बस चमचागिरी और जातिवाद चलता है। सोचो जरा, बालाघाट का नौजवान डिप्लोमा लेकर भी बेरोजगार घूमता है। किसान बारिश और मंडी दोनों के भरोसे जिंदा है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, अस्पतालों में दवाई नहीं। लेकिन हमारे नेता गाड़ियों के काफिले में घूमते हैं, हजारों के सूट पहनते हैं और कहते हैं हम जनता के सेवक हैं। सेवक नहीं भाई, ये तो शाही राजा हैं और हम प्रजा। बालाघाट के लोगों को इन नेताओं ने इतना बेवकूफ़ बना दिया है कि हर चुनाव में वही वादे, वही झूठ। इस बार सड़क बनेगी, इस बार रोजगार मिलेगा, पर हर बार जनता ही ठगी जाती है। कभी सोचा है क्यों बालाघाट के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं? क्यों यहाँ का किसान कर्ज में मरता है? क्यों यहाँ का नौजवान अपनी मिट्टी छोड़कर दूसरे शहरों में मजदूरी करता है? क्योंकि यहाँ के नेताओं ने बालाघाट का भविष्य नहीं, अपना भविष्य बनाया है। अब बहुत हो गया। अब बालाघाट की जनता चुप नहीं रहेगी। अब हम जातियों में नहीं बटेंगे, अब हम धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे। अब सवाल होगा, बालाघाट के हर गरीब के लिए क्या क्या किया? रोजगार दिया या सिर्फ जुमले सुनाए? युवाओं को पावर दी या उन्हें पोस्टर लगाने तक सीमित किया? अब बालाघाट बोलेगा, हम भी इंसान हैं, हमारा भी सम्मान है। हम वो जनता हैं जो नेताओं की नहीं, अपने अधिकारों की राजनीति करेगी। अब बालाघाट के नौजवान जाग चुके हैं। अब ये बालाघाट की जमीन किसी के झूठ का मंच नहीं बनेगी। अब ये जमीन बोलेगी काम दिखाओ या घर जाओ, क्योंकि जनता अब कीड़ा मकोड़ा नहीं, अब जनता जाग चुकी है। कभी गौर किया है भाइयों, हर चुनाव से पहले ये नेता आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, मंदिर मस्जिद में फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं हम आपके सेवक हैं। पर जैसे ही कुर्सी मिलती है वो सेवक राजा बन जाता है। उसके घरों में एसी चलता है और जनता लाइन में खड़ी रहती है बिजली बिल भरने के लिए। सड़कें टूटती है, नालियाँ जाम होती हैं, स्कूलों में टीचर नहीं, अस्पतालों में दवा नहीं, पर साहब के बंगले में हर एक चीज़ है। क्योंकि उनके लिए बालाघाट सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोगशाला है, जहाँ जनता की तकलीफों पर राजनीति की फसल बोई जाती है। बालाघाट में जाति का जहर इन नेताओं ने इस तरह घोला है कि भाई भाई में भी दरार पड़ गई है। तू उस समाज का, तू उस समाज का, तू अमुक नेता का आदमी है, तू उसका विरोधी है। अरे भाई, हम सब बालाघाट के हैं, हम सब इस मिट्टी के बेटे हैं, पर इन नेताओं ने हमें बांट कर रखा है ताकि हम आपस में लड़ें और वो आराम से अपनी कुर्सी बचा लें। कभी सोचा है, जब जनता आपस में लड़ती है तो असली चोर कौन होता है? वो जो पर्दे के पीछे बैठकर हमारे गुस्से को अपने फायदे में बदल लेता है। बालाघाट के दफ्तरों में फाइलें नहीं चलती, रिश्वत चलती है। नौकरी बिना सिफारिश के नहीं मिलती, ट्रांसफर बिना पैसे दिए नहीं होता, और जो सच बोलता है उसका ट्रांसफर करा दिया जाता है। जनता सोचती है कि नेता बदल देंगे तो सिस्टम बदलेगा, लेकिन भाई सिस्टम को नहीं, सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि नेता वही करेगा जो जनता बर्दाश्त करेगी। आज बालाघाट की जनता चुप है, इसलिए नेता बेलगाम है। जितनी चुप्पी हमारी है उतनी ही ताकत उनकी बढ़ती जा रही है। हर चुनाव में सुनते होंगे बालाघाट बदलेगा, नए प्रोजेक्ट आएंगे, पर क्या हुआ? आज भी गाँवों में साफ पानी नहीं। युवा रोजगार के लिए नागपुर, भोपाल या पुणे भाग रहे हैं। सड़कें आधी बनी आधी टूटी और नेता कहते हैं काम चल रहा है। कौन सा काम भाई? जनता का धैर्य खत्म होने वाला काम। बालाघाट का नौजवान जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो इन झूठे नारों से थक चुका है। उसे अब विकास की कहानी नहीं, नतीजे चाहिए। बालाघाट का नौजवान सुबह से शाम तक मेहनत करता है, कोई खेतों में, कोई फैक्ट्रियों में, कोई मोबाइल शॉप पर जब नौकरी की बात आती है तो कहा जाता है भर्ती रुकी हुई है, फंड नहीं है, पद रिक्त है। पर साहब के भतीजे को, किसी एमएलए के रिश्तेदार को रातों रात नौकरी मिल जाती है। क्या यही न्याय है? क्या यही लोकतंत्र है? बालाघाट का युवा अब जाग चुका है। अब वो नेताओं की झूठी मुस्कान में सच्चाई तलाश रहा है, और जिस दिन वो सच्चाई समझ गया उस दिन इन नेताओं की नींव हिल जाएगी। बालाघाट का किसान आज भी अपने खेत में पसीना बहाता है, पर उसके हाथ में ना दाम है ना सम्मान। बीज महंगे, बिजली महंगी, डीजल महंगा, और जब फसल आती है तो मंडी में कोई भाव नहीं। नेता कहते हैं किसानों का भविष्य सुरक्षित है, पर सच्चाई ये है कि किसान खुद असुरक्षित है। कर्ज में डूबा, मौसम से टूटा, और फिर भी हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि उसे उम्मीद है शायद इस बार कोई नेता सच्चा मिल जाए। पर भाई, अब समझना होगा, नेता तब तक नहीं बदलेंगे जब तक जनता अपनी सोच नहीं बदलेगी। जब कोई सवाल पूछता है तो कहा जाता है तू विरोधी दल का है। जब कोई सच बोलता है तो कहा जाता है तू सरकार के खिलाफ है। अरे भाई, सच पूछना गुनाह नहीं होता, यह तो लोकतंत्र की जान है। पर बालाघाट के नेता ये नहीं चाहते कि जनता सवाल पूछे, क्योंकि सवाल ना पूछने वाली जनता डरती है, और डरी हुई जनता शासन के लिए सबसे आसान जनता होती है। अब बालाघाट की जनता जाग चुकी है। अब वो धर्म और जाति के जाल में नहीं फंसेगी। अब सवाल होगा कौन काम करता है, कौन सच बोलता है, किसने जनता की तकलीफ सुनी। इन नेताओं के लिए मंच पर भाषण देना आसान नहीं रहेगा। अब जनता हर वादे का हिसाब मांगेगी, और ये शुरुआत बालाघाट से ही होगी।
बालाघाट के वो लोग जो चुपचाप अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, वो अब अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। वो कहेंगे हम वोट देंगे लेकिन काम देखकर, हम भरोसा करेंगे लेकिन सबूत देखकर। अब नेता तय नहीं करेगा कि बालाघाट का भविष्य कैसा होगा, अब जनता खुद तय करेगी, क्योंकि जनता का सब्र अब टूट चुका है। और जब जनता का सब्र टूटता है तो तख्त भी हिलते हैं और ताज भी गिरते हैं। भाई और बहनों, बालाघाट अब एक नए दौर में कदम रखेगा, जहां जाति नहीं काम की बात होगी, जहां नफरत नहीं एकता की बात होगी, जहां नेता नहीं जनता का भविष्य केंद्र में होगा। और वो पीढ़ी हम हैं जो अब चुप नहीं बैठेगी। हम वो आवाज हैं जो अब बिकेगी नहीं, डरेगी नहीं, झुकेगी नहीं। बालाघाट अब कहेगा काम दिखाओ या घर जाओ, वादे नहीं नतीजे चाहिए, नफरत नहीं इज्जत चाहिए। क्योंकि ये जनता अब कीड़ा मकोड़ा नहीं, ये जनता अब शेर बन चुकी है। और जब जनता शेर बनती है तो नेता भागते हैं। बालाघाट के लोगों, अब वक्त है अपनी आवाज को आवाज देने का। अब वक्त है अपने बच्चों के भविष्य के लिए उठ खड़े होने का। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं बदलोगे तब तक ये सिस्टम, ये नेता और ये झूठ कभी नहीं बदलेंगे। अब बहुत हो गया, अब बालाघाट बोलेगा हम जनता है, हम ही ताकत है और अब हमारी बारी है।